जो मैं कर रहा हूँ, अगर आपने वही किया है तो आई होप सही होना चाहिए। सो हमसे पूछ रखा है फॉर द सेल रिएक्शन इसके लिए द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। है बहुत आसान क्वेश्चन, नी 2019 का। देखो, पहले तो इसके लिए ई सेल रिएक्शन ई नॉट लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछ रखा है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का क्या मतलब है कि जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है वो क्या होगा। केवल अगर स्टैंडर्ड की जगह पे गिव्स फ्री एनर्जी पूछता तो आपको सेल रिएक्शन का पूछता। पर चूंकि स्टैंडर्ड पूछ रखा है तो ई नॉट दे रखा है, आपको ई सेल निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा। डेल्टा जी रिएक्शन का अगर पूछता तो आपको ई सेल निकाल के और तब फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। यहाँ ई सेल पूछता तो यहाँ ई सेल रखा जाता। ई सेल मतलब कि जो अगर रिएक्शन का पूछता तब भी। यहाँ चूंकि स्टैंडर्ड पूछा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे ई नॉट रखेंगे। और ई नॉट वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो जस्ट फैराडे दे रखा है, जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो एक तो आप ये है कि हाफ सेल लिखो, दोनों का अलग अलग। दूसरा क्या, हाफ सेल लिखने की भी बहुत जरूरत नहीं है। जस्ट आप 2Fe3 प्लस एक्वस प्लस 2I एक्वस से जा रहा है 2Fe2 प्लस एक्वस एंड देन I2 आयोडीन बन रहा है एक्वस। अब आपको क्या चाहिए, जस्ट आपको ये देखना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो एक Fe3 प्लस से ये कहां पे जा रहा है, Fe2 प्लस में। तो एक Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। दो जा रहा है तो पक्का है कि दो इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ होगा। सेम आप यहां से भी देख सकते हो, I माइनस से ये कहां जा रहा है, I2 जीरो में। I2 का मतलब ये आई है, ये जीरो में जा रहा है, पहले -1 में था। -1 से जीरो में अगर एक जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जबकि जब दो आई माइनस जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये प्लस में है और ये माइनस में दो इलेक्ट्रॉन। मीन दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ एन की वैल्यू कितनी होने वाली है, दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो। बस अब तो वैल्यू पुट करना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2 फराडे 96,500 एंड मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट, वैल्यू आपको दे रखा है 0.24 वोल्ट। अब ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। वही किया था पक्का। 9 दूनी 18, न 36, 46। ठीक है, यही पास में यही आएगा, -46.32। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 बताया ना आपने, तो यही सही होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यही वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम।